गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 8 का एक्सरसाइज 5E स्टार्ट करूंगी। ठीक है बच्चों, आज हम इस वीडियो में 5E के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। हमें क्या करना है? इनके हमें गुणनखंड ज्ञात करने। तो पहला देखिए, पहला है ए स्क्वायर ए की घात 2 माइनस 4। ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं इसे ए की घात 2 और 2 की घात 2, ये लिख सकते हैं ना हम इसे ए की घात 2 और 2 की घात 2। तो ये किस फॉर्म में आ गया, किस रूप में आ गया? ये आ गया अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए ए बराबर क्या लिखेंगे? ए बराबर हम ए रखेंगे और बी बराबर हम क्या रखेंगे? बी बराबर हम 2 रखेंगे। ठीक है ना, और यहाँ लिख देंगे रखने पर। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम? ए प्लस बी और ए माइनस बी हमें करना है। तो ए कितना है? ए और प्लस 2, ए प्लस 2 और ए माइनस 2। तो क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका? ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला मैंने करा दिया है। अब दूसरा मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है ना, दूसरा बिल्कुल सिंपल है। अब तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? एक्स की घात 3 माइनस 121 एक्स, ये है। तो देखो इसे हम कैसे हल करेंगे? तो लिखेंगे हल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हम इसमें x को, दोनों पक्षों में क्या है? दोनों तरफ क्या है? x कॉमन आ रहा है। इधर भी x है, इधर भी x है। तो हम क्या करेंगे? x को कॉमन लेंगे। तो लीजिए कॉमन, x हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 121। ठीक है ना, हम x इसका गुणा किससे करेंगे? x से, तो x क्यूब आएगा और इसका गुणा 121 का गुणा x से करेंगे तो 121 x आएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आया? अब देखिए, अब क्या करेंगे हम? x फिर एक्स स्क्वायर और ये इसे क्या लिखेंगे? 11 का स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। आगे भी नहीं आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर कितना है? एक्स और बी बराबर 11। हमें क्या लिखना है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमने रख दिया फॉर्मूला। ठीक है ना, अब ए प्लस बी, ए कितना है? एक्स प्लस 11। यहाँ पे बाहर क्या लिखेंगे? एक्स है ना, तो एक्स भी बाहर लिखेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 11 और एक्स माइनस 11। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? 18 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x की घात 2 बटे में 9। ठीक है, ये है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे? देखिए, तो हम लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 18 बटे एक्स की घात 2 2x की घात 2 बटे 9, ये है। ठीक है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे? अब देखिए, तो सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है? ये देखिए
हम इसमें कॉमन क्या लेंगे, इसमें हम कॉमन लेते हैं 2, ठीक है, 2 हमने बाहर कर दिया, तो क्या बचा यहाँ पे 9/x², ठीक है। और यहाँ पे क्या लिया हमने, यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा x²/9। इतना समझ में आया। फिर हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या रहता है, हमारा टारगेट इसमें ये रहेगा कि हमें इसे किस में लाना है, a² - b² के फॉर्म में करना है, a² - b² के फॉर्म में करना है। तो क्या करेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर और x² - x²/3 का स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आया। फिर क्या करेंगे, फिर देखिए 2, फिर क्या लिख देंगे इसे 3/x का स्क्वायर, या बड़ा कोष्टक लगा दीजिए, माइनस x/3 का स्क्वायर। अब जो फॉर्म में आ गया ना a² - b² के फॉर्म में आ गए, किस फॉर्म में आ गया, a² - b² के फॉर्म में आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, वही हम फॉर्मूला लगाएंगे a+b और a - b। तो हम पहले लिखेंगे, सबसे पहले a बराबर 3/x और b बराबर x/3 रखने पर अब क्या लिखेंगे, अब फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है फॉर्मूला a² बराबर a+b और कोष्टक में a - b, यही तो होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम सबसे पहले 2 बाहर लिखेंगे, 2 है ना, तो 2 कर दिया हमने बाहर। फिर 3/x, a+x, a कितना है 3/x प्लस x/3, फिर 3/x माइनस x/3, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 5वां, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिए 6वां 7वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है ना। 5 और 6वां मैंने छोड़ा है, छोड़े होते हैं वो आपके होमवर्क होते हैं, ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करना, इनकी कोशिश करना करने की। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, a - 3b का होल स्क्वायर। 7 सिंपल है, आप 8 देखिए, ठीक है ना, 8 वाला देखिए, a+b का होल स्क्वायर, फिर है -a - b का होल स्क्वायर। अब ये, अब इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे हल, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखो a² - b² है इस फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे पहले क्वेश्चन लिख दो, ठीक है ना, a+b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, a बराबर a+b और b बराबर a - b रखने पर, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए a बराबर a+b और b बराबर a - b रखेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो a² - b² बराबर a+b a - b, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें a बराबर क्या रखेंगे a+b और b बराबर क्या रखेंगे a - b। तो a बराबर क्या है a+b और b बराबर, a बराबर तो नहीं रख दिया, b रखेंगे कितना a - b, तो क्या रखेंगे a प्लस a - b। समझ में आया इतना, ऐसे इसमें करेंगे a बराबर a+b और b बराबर a - b,
ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब देखो माइनस बी से माइनस बी कट गया, माइनस बी से प्लस बी कट गया, सॉरी, है ना, और माइनस ए है और यहाँ पे प्लस ए, तो ये दोनों कट गए। ठीक है, माइनस ए प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी हो गया। ए बराबर हमने क्या रखा, ए बराबर हमने रखा ए प्लस बी, ठीक है ना, और फिर क्या है, प्लस में क्या है, ए माइनस बी रख दिया, फिर ए कितना है, ए प्लस बी है, फिर माइनस लगा दिया, फिर बी कितना है, ए माइनस बी है, तो ये रख दिया यहाँ पे, प्लस आएगा। हाँ देखिए बच्चों क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम देखो कैसे करेंगे इसे, अब ए बराबर हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, और बी बराबर लिखेंगे ए माइनस बी। तो देखिए ए बराबर लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है, और बी बराबर क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और क्या आएगा यहाँ पे ए माइनस बी, प्लस आएगा क्योंकि ए प्लस बी फिर ए माइनस बी हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या है, ए प्लस बी वाला हो गया, ए माइनस बी वाला रखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए कितना है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और फिर माइनस बी कितना है, ए माइनस बी, ये हो गया, ठीक है ना। अब से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब ए प्लस बी प्लस ए ही होगा, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ये ए प्लस बी रहेगा, फिर माइनस ए हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, इसमें क्या कटेगा, माइनस ए और प्लस ए कटेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, एक ए और एक ए, तो कितना हो गया, 2a हो गया, ये गुणा इधर भी एक बी और एक बी, ये हुई 2b हो गई। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 4ab, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, मैंने आप क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिए हैं इसमें वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 8 तक, आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगी, ठीक है ना, एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसे देखिए, कब हल, देखिए पहले हम लिखेंगे 25 ए माइनस 5b का होल स्क्वायर 4 ए माइनस 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे अब क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, ठीक है, फिर a माइनस 5b का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना हम इसे, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर, फिर a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखिए क्या करेंगे इसे हम, 5 a माइनस 5b का, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 5 का स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, ये हमने बाहर लिख दिया, बाहर हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ब्रैकेट के बाहर हमने स्क्वायर लगा दिया, एक घात 2 लगा दी, ठीक है ना। ऐसे हम इसमें करेंगे 2 a माइनस 3b ब्रैकेट बड़ा और घात 2, ठीक है ना। अब किस फॉर्म में आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बराबर 5 ए माइनस 5b, ठीक है, और b बराबर 2 ए माइनस 3b, ये ठीक है ना। क्या लिखेंगे, रखने पर,
रखने पर। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब मान रखेंगे। ए कितना है, 5 और ए माइनस 5 बी। ठीक है, प्लस बी, प्लस लगा दी, बी कितना है 2 ए माइनस 3 बी। ठीक है, ये हो गया। ये क्या हुआ, ए प्लस बी हमने रख दिया, क्या रखा हमने, ए प्लस बी। अब लिखेंगे ए माइनस बी, तो बड़ा कोष्टक लगाएंगे। अब देखो ए कितना है हमारा 5 ए माइनस 5 बी, तो हम क्या लिखेंगे 5 ए माइनस 5 बी। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे, माइनस लगा दिया। फिर क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे 2 ए माइनस 3 बी। ठीक है ना, ये हो गया। इतना समझ में आया, क्या किया मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है ना, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमने रख दिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 5 का गुणा हम ए में करेंगे तो 5 ए, फिर 5 का गुणा हम 5 में करेंगे कितना होगा 25, माइनस का है तो 25 बी। ठीक है, प्लस 2a और 3 दूनी 6 बी। ये आ गया समझ में इतना। ठीक है, इसे हम क्वेश्चन में बंद कर देते हैं। फिर ऐसे करेंगे 5a पचम 25 बी, फिर माइनस का 2a प्लस का 6 बी। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो 5a और 2a 7a हो गया। ए वाले पद को हमने क्या किया, जोड़ लिया। और 25b और 6b माइनस का ए, 25a और 6b कितना हुआ 31b। और इधर भी ऐसा करेंगे, 5a में 2 करें तो 3a, क्योंकि 5a प्लस की है और 2a माइनस की है। और 25b में से हम 6b घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 में से हम 6, ये प्लस का है, सॉरी ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो हम 25 में से हम क्या करेंगे 6 को घटाएंगे, 15 में से 6 गए 9, 19 बचेगा। कितना बचेगा 19। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 19 बी, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 25 बी में से हम क्या कर रहे हैं 6 भी उड़ा रहे हैं, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में आंसर आएगा। ऐसे इसमें 5 ए और 2 ए को हमने जोड़ा। ठीक है, उधर 25 और 6 माइनस माइनस जोड़ा तो माइनस हो गया ये, तो क्या आंसर आ गया वहां 7 ए, ये वाला हमारा 7 ए माइनस 31 बी और 3 ए माइनस 19 बी। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन नंबर है 9 करा दिया है। अब 11वां देखिए, कौन सा 11वां। 11वां क्या है, ए की घात 4 625। इसे हम कैसे करेंगे, देखिए हल ए की घात 4 माइनस 625। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। तो ऐसे हम इसे लिख सकते हैं ना, माइनस 25 का स्क्वायर लिख दिया हमने। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो हम लिखेंगे ए बराबर ए स्क्वायर और बी बराबर 25 रखने पर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, और इसमें हम मान रखेंगे। तो
तो ए कितना है हमारा, ए स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, ए स्क्वायर और माइनस 25, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 25 को तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और माइनस 5 का वर्ग, जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये कौन सी फॉर्म में आ गया, दोबारा से ए स्क्वायर माइनस 20 के फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस 20 के फॉर्म में आ गए। इसे दोबारा से हल करो, फिर ए स्क्वायर प्लस 25 फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए कितना है, ये ए प्लस बी, बी कितना है 5 है, ए प्लस बी हो गया ये, ठीक है। और फिर क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये हो गया। तो क्या आंसर आ गया, ए स्क्वायर प्लस 25, ए प्लस 5, ए माइनस 5, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 क्या कह रहा है, ए स्क्वायर बी माइनस बी की घात 3 का गुणनफल कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 101 स्क्वायर गुणा 100 माइनस 100 की घात 3 का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हल क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी माइनस बी की घात 3, ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले क्या चीज कॉमन आ रही है, देखो इसमें ए है, तो इसमें ए नहीं है, तो ए को कॉमन नहीं ले सकते हैं, बी इसमें भी और इसमें भी, तो हम क्या लेंगे, बी को हमने क्या लिया, कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाए, ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसे हम खोलेंगे तो क्या आएगा, इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो गया इसका। हमने क्या किया, इसे पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया, ए स्क्वायर ए की घात 2 बी माइनस बी की घात 3 का गुणनखंड करना है, तो ये हमने गुणनखंड कर दिया, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है, अब कह रहा है कि 101 का वर्ग गुणा 100 माइनस 100 की घात 3 का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले देखो 100 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 100, तो हम क्या करेंगे, 100 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 101 का वर्ग बचेगा, ठीक है, माइनस 100 का वर्ग बचेगा, ये हो गया। अब देखिए इसमें कौन सा, कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 100 101 माइनस 100 हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस बी हो गया, और 100 प्लस 101, ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 100 101 में से 100 गया तो कितना बचा, 1 बचा, गुणा 100 और 101 कितना होगा, 201, कितना होगा, 201, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 201 हम 201 और 201 का गुणा हम किसमें करेंगे, 100 में करेंगे, तो कितना आएगा, 201 20, तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा हो गया, 12, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। क्या करना है हमें, कोई दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेना है, छोटी दो पूर्ण वर्ग संख्या, कौन कौन सी ले सकते हैं हम, एक तो हम कौन सी ले रहे हैं, 25 ले रहे हैं, क्योंकि हम 25 को 5 का वर्ग लिख सकते हैं, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है ना।
और कौन सी ले रहे हैं, और हम ले सकते हैं 16 ले सकते हैं। 16 को हम क्या ले सकते हैं, 4 का वर्ग। अब हम क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब हम 25 में से 16 को घटाएंगे, 25 में 16 को घटाएंगे कितना आएगा, 25 में से हम 16 को माइनस करेंगे, 15 में 6 9 0, तो कितना प्राप्त हो रहा है हमें 9। तो 9 भी तो पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 की है ना, 9 का वर्ग क्या कहते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3 का वर्ग, तो 9 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कौन सी संख्या हो गई वो, 25 और 16। तो हम क्या लिखेंगे, 25 कॉमा 16 दो संख्याएं हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया, और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। और 5 ही